गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 2023 का एग्जाम पेपर, ठीक है। और आज हम 5 क्वेश्चन पार्ट बी के और 5 क्वेश्चन पार्ट सी के करेंगे। रेडी हैं सभी लोग? ओके, गुड, नाइस टू सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 5 क्वेश्चन पार्ट बी और पार्ट सी के इसलिए लिया ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, ऐसे 5 क्वेश्चन के हम सिलेक्ट कर सकते हैं पहली बार में। तो देखिए, ये क्वेश्चन है पार्ट बी का। द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, और आपको ये बताना है कि इलिप्टिक है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, और ये सामने डोमेन दे रखा है। तो चेक करना है, 2 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। देखिए जरा, इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। ट्राई टू सॉल्व इट मिनिमम पॉसिबल टाइम। गीता जी ने आंसर दिया है, नीलेश जी का भी आंसर आ गया। गीता जी बताइए कैसे किया। सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने एस स्क्वायर माइनस 4 RT निकाल लिया। तो जो आ रहा था 4 16 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फाइनल में? यस सर। ठीक है। ये तो कह रहा सर, है इलिप्टिक हाँ सर, वाई। इलिप्टिक तब होता है जब ये लेस देन जीरो। तो सर ये लेस देन जीरो तो होगा ही नहीं कभी। हाँ, आप अगर एक्स की वैल्यू 0 भी ले लेते हो तो पैराबोलिक हो जाएगा, तो यहाँ से यस सर। डिस्कार्ड कर सकते हो। सेकंड वाला कह रहा है कि पैराबोलिक इन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो सर पैराबोलिक तभी होगा जब एक्स या वाई कोई जीरो हो। बिल्कुल तो यहाँ वही पर है। ये दोनों ग्रेटर देन जीरो कह रहा है। फिर फोर्थ वाले में कह रहा है पैराबोलिक एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो ना हो। तो सर पैराबोलिक तभी हो पाएगा जब ये प्रोडक्ट जीरो हो। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ में। और हाइपरबोलिक के लिए एक्स वाई हमारा जीरो तब होगा या जब एक्स जीरो हो या वाई जीरो या दोनों जीरो। अगर दोनों का तो ये, प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो ऑब्वियस है कि ग्रेटर हाँ, देन जीरो तो हो सर जाए, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू है ना। जैसे तो इसने ऑलवेज हाइपरबोलिक में पॉजिटिव। सारे वो जीरो होने वाले कंडीशन को हटा दिए। तो यहाँ पर इस केस में हाइपरबोलिक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये ऑलवेज हाइपरबोलिक होगा। एक ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इस आर। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2 मिनट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखते नहीं कई बार, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन नेट में पहली बार पूछा गया है कि एक सबसेट आर का देकर उसका इन्फिमम पूछा गया, वीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोबारा भी, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ना।
सुनील जी ने आंसर कर दिया इसका। बाकी लोग भी आंसर कीजिए, फिर जानते हैं इसका सोल्यूशन। सुनील जी एक्सप्लेन कीजिए जरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पहले तो हम इस सेट को डिफाइन करेंगे, सेट हमारा क्या है। तो इसमें गिवन है कि एक्स बिलोंग करता है आर को साइडेड। इसमें हमें वो एक्स लेने जो इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है इनको वेरीफाई करें। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके हम अगर फैक्टर करें पहले वाले को, पहले वाले को फैक्टर करेंगे एक्स माइनस के 3 और एक्स माइनस के 6 लेस देन इक्वल टू 0। और दूसरे वाले के जो फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस के 4 और एक्स माइनस के 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों के फैक्टर हो जाएंगे। अगर इसको हम ऑप्शन से भी देखें तो ऑप्शन से भी यही डिस्कार्ड हो, यही हो रहा है कि अगर हम ऑप्शन वन पर जाते हैं कि इसका इनफिमम अगर 5 है, तो 5 हम रख कर देखते हैं। तो पहले वाले पोर्शन में मैंने 5 पुट करा, तो पहले वाले में 5। तो पॉजिटिव और पहली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो ये कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है। लेकिन दूसरे वाले में भी वेरीफाई करके दूसरे वाले में ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस वजह से पहला वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। सेम उसी अकॉर्डिंग में अगर ऑप्शन बी की बात करूँ तो ऑप्शन बी में जो पहला वाला एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, यहाँ मैं आपको अगर पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू निगेटिव तो हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा वाला रखूँ, दूसरा वाला में जरूर यहाँ भी वेरीफाई हो रहा है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और फर्स्ट तो डिस्कार्ड होगी, ऑप्शन सेकंड को भी होल्ड में रखा, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर। तो ऑप्शन थर्ड में मैं इसमें अगर थ्री पुट करता हूँ तो थ्री में दोनों में कंडीशन ये वेरीफाई हो रही है, दोनों के रिगार्ड में। तो इसका ऑप्शन सेकंड भी हो सकता है, ऑप्शन थर्ड भी हो सकता है। अब ऑप्शन फोर पर हाँ, फिर इसका ऑप्शन फोर तो सेकंड तो नहीं होगा, क्योंकि हमें छोटी वैल्यू थ्री मिल गई, तो इसका मिनिमम फोर तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर ऑप्शन फोर को हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फोर में मैं अगर चेक करूँ तो मैं अगर एक्स के प्लेस पे यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी। जब वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी तो मतलब ये एक्स टू इस सेट में तो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है? तो जब इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो मिनिमम वैल्यू हमें मिली, मिनिमम वैल्यू थ्री मिली है। तो इस तरह मतलब आंसर तीन आया मेरा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन जीरो होना चाहिए, ऐसा लेना। चलिए हाँ ठीक है। सर। ऑप्शन वाइज जा सकते हैं। और इसको जैसे हम पहले करते थे ना कि इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो यहाँ से ऐसे देख सकते हो अलग अलग भी। जैसे इसमें देख सकते हैं कि हम क्या आ जाएगा। ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 से 6 के बीच में लाई करेगी, इसके लिए 3 से 4 के बीच में लाई करेगी। और हमको ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करनी वाला, दिस एंड दिस। तो यू जो हो जाएगा, यू सेट वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3, 4। तो यहाँ से इन्फिमम भी निकाल सकते, सुप्रीमम भी पूछा होता तो वो भी निकाल लेते। इस क्वेश्चन को वो भी कर जरूर निकल लेना, हो सकता है पार्ट सी में इस बार पूछ दिया जाए ऐसा कुछ वैल्यूज चेंज करके। तो अगर आप सकते। पूरा यू निकाल सकते हो तो सुप्रीमम पूछ दे, इन्फिमम पूछ दे, कोई लिमिट पॉइंट पूछ दे, ये सेट क्लोज्ड बनेगा कि नहीं, ये सेट कॉम्पैक्ट बनेगा कि नहीं, ये सेट कनेक्टेड बनेगा कि नहीं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन पार्ट सी में इस बार बना दे। ठीक है। तो इसका ठीक सोल्यूशन है आप सर। लोग देख लेना और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। पार्ट सी में पूछा जाएगा तो आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। और इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप लोग तुरंत बना दो देंगे। बस ये इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स बनानी होती है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। जल्दी से मैट्रिक्स बनाइए और देखिए क्या आइगन वैल्यूज हो सकती हैं। एन की वैल्यू आप कुछ फिक्स कर लीजिए। एन की वैल्यू को आप अपने मन से ले सकते हो। एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, एन की वैल्यू कहीं दे रखा है, हाँ लिखा है एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो आप एन की वैल्यू 3 फिक्स करके देख लो। कोई ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हो तो डिस्कार्ड कर लो। 3 क्रॉस 3 की इसके हिसाब से मैट्रिक्स बनाओ, क्या आ रहा है देखो जल्दी से। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग कैलकुलेट करके नंबर पा सकते हो। तो मेहनत से घबराना मत, 2 मिनट में हो जाएगा, दो बहुत ज्यादा 2.5 मिनट।
और ये ऐसा नहीं कि बहुत पुराना पेपर है, इसी पेपर का है, पिछले पेपर का। 30 सेकेंड्स। गीता जी बताइए। सर मैंने इसमें n = 3 लेके सॉल्व किया हुआ है। तो मैट्रिक्स जो बनी है वो सर पहले रो में 1 2 3, सेकेंड रो में 2 4 6, थर्ड में 3 6 9। सर मैं इसमें से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया कि सेकंड में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, सेकंड रो में से 2 कॉमन ले लिया, हम्म। और थर्ड में से 3 कॉमन ले लिया। 6 कॉमन ले लिया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 है ना। यस सर। तो फिर अगर हम इसमें सेकंड कॉलम में से 2 ले लें और थर्ड में से 3 ले लें तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें सारी एंट्रीज 1 है। हम्म। लेकिन ये तो फिर ये मैट्रिक्स में से ऐसे कॉमन ले सकते हैं, डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हो आप, इसलिए कॉमन लिए हो। अ, सर इसको 2 वाला से भी लेके कर सकते हैं ना, मतलब छोटा और है, लेकिन नहीं, एन की n को वैल्यू तो ग्रेटर 3 लेना। 3 लेना है, गिवन है। अच्छा ये सर ये सब ठीक। सर इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हो मैं तो आपको काउंटर कर रहा हूँ बस। मतलब सर ये तो मैट्रिक्स में ऐसे कॉमन एल डी ले, आया है तो ले क्यों रहे हो। डिटरमिनेंट 0 होगा। हाँ, डिटरमिनेंट यहाँ से आप अगर वो निकाल रहे हो तो ठीक है, तो आप इसको ट्रेस इक्विवेलेंट 14 दिखा आ दो। रहा है सर। हाँ, तो यहाँ से देखना पड़ेगा ना, ट्रेस ट्रेस आप कन्वर्ट करी हुई मैट्रिक्स से थोड़ी देख सकते हो गीता जी। नहीं पर हाँ सर, ट्रेस तो सर वहीं से देखेंगे, लेकिन जो मैट्रिक्स ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसमें। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये मैट्रिक्स हमारी दो 0 0 इसकी सर ये आइगन कहना वैल्यूज चाह रहे हैं होंगी। रैंक से जाना चाह रहे हैं, अगर इसकी रैंक कितनी आ रही है हाँ तो वहां से 0 बता सकते हैं, आइगन वैल्यू 0 0 होंगी तो एक नॉन जीरो हाँ, आइगन वैल्यू निकाल ली। और एक आइगन वैल्यू ट्रेस हो जाती है सर, उस तरह से बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक। सर इसका तो आइगन ये वाला 0 0 14 है। ठीक है। तो मैं बस इतना तो बता दूं, सर जब ऐसे मैट्रिक्स से जब कॉमन लेते हो तो ऐसे रो वाइज कॉमन नहीं ले सकते, वो डिटरमिनेंट निकालते समय ले सकते हो। बात समझ में आई। यस यस सर, सर। इक्वलर कुछ फॉर्म में पर्पस तो चेंज होना करने चाहिए। का। हाँ, एकलन फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो आप वो चीज बताओ। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट गलत मत करना, क्योंकि पता नहीं कहाँ आप गलत ले जाओगे और फिर वो घातक हो जाएगा। ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आपकी आइगन वैल्यूज आप 0 0 और ट्रेस मिल गई आपको, है ना। तो ट्रेस कितनी है यस इसकी, तो 14, 1 + 4। हाँ, है ना। सर तो ये अब वैसे आप लिखना रियल चाहिए। यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल भी होगा। बिल्कुल, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, क्यों गीता जी। यस सर।
मतलब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी टाइप की 14 0 0 ऐसे करके आप बोल सकते हो इसके डायगोनल। तो अब इसकी कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू हमने यहाँ से बता दी, एक 14 होगी। जीरो कोई दे नहीं रखा है ना, तो यस। जीरो कोई दे नहीं रखा, तो आप एन की वैल्यू 3 के लिए ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ पर एन फिर की तो वैल्यू ऑप्शन 4 3, हो जाएगा इसका। ये गलत, ये गलत, ये डिस्कार्ड हो रहा है। हो सकता है कोई ऐसा होता है कि जहाँ और 14 बन रहा होता, तो आपको एन की वैल्यू 4 भी लेके देखना पड़ता। सर गॉट इट? इसमें सर वो ऐसे भी देख डिस्कार्ड हो सकते रहा हैं है। ना। हम्म। सर, सर जो सर ट्रेस थर्ड बन में रहा है डिस्कार्ड इसका हो रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। अब ओके n ओके। बढ़ाते जाएंगे तो साथ में 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे n स्क्वायर टर्म्स का हाँ सम आ रहा है। तो बिल्कुल, इसका बहुत बढ़िया। फॉर्मूला वही तो होता है ये 4। फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन वाइज नहीं जाना, हाँ बिल्कुल, ये तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आगे होता 4 स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एन क्रॉस एन के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं दिखे तो आप एन की वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं। चलिए सर चलिए। वो सम कैसा बना है एन स्क्वायर? समेशन एन स्क्वायर है ना, वो कैसे बना मतलब? बन सकते हैं। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ सर डायगोनल एलिमेंट। सम आउट समेशन, डायगोनल। समेशन ऑफ ए आई आई होता है ना, और यहाँ पर हम्म। आई आई यस है। सर। तो ये क्या लोगे आप, समेशन ऑफ आई आई, आई इंटू आई, मतलब आई आई स्क्वायर ही तो लोगे, विलेज। तो तो सर ये डायरेक्ट वहीं से कर सकते हैं? यहाँ से ट्रेस निकालना चाहो तो इसलिए, वैसे गीता जी ने जो मैट्रिक्स बनाई थी वहां से 1 4 9 ऐसे दिख रहा था, आगे वाला ऐसे 16 कहेंगे होता, ना तो सर, ये एन भी क्रॉस सम एन कर की सकते। मैट्रिक्स जो भी बनाएंगे उसको हम्म। उसकी बोलेंगे उसका रैंक 1 है, मतलब उसकी सारी n-1 आइगन वैल्यू 0 है। इसका मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस अप टू लेमडा n इक्वल्स टू, ये जो डायगोनल का सम हो जाएगा, और लेमडा n-1 तक का सारे आइगन वैल्यू 0 है, तो जो लेमडा 1 निकल जाएगा वहां से, तो एन स्क्वायर वो आ जाएगा सर, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 ऐसे, तो एन स्क्वायर तक का सम आ जाएगा वो, क्योंकि सर बिल्कुल, n-1 आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगी ना। वहां वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दे रखी है ना कि हम मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं। हाँ सर, वो उन्होंने पूछा ना जनरल में कैसे आ रहा है, तो हाँ जनरल में भी वैसे ही आ जाएगा जैसे बता रहे हैं आप, और यहाँ से भी देख सकते हो आप। वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर ऐसा है? हाँ तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे ही तो बनेगा। आई की वैल्यू जहाँ से ले जाना चाहते हो, जितने साइज की मैट्रिक्स है, एन स्क्वायर ठीक। तक जाएगा, समेशन एन स्क्वायर। तो जैसे पीयूष सर बोल रहे वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अरे सारे ही अच्छे क्वेश्चन बोलते हो सर आप, सारे अच्छे ही पूछते ही हैं, जेल में क्या करो। fx is a cubic polynomial with real coefficient. Suppose that fx has exactly one real root and that this root is simple. Which one of the following statement hold for all antiderivative capital Fx of x? सोचो सोचो। सुनील जी एक्सप्लेन कीजिए, तब तक बाकी लोग करते रहिए। यस सर। सर इसमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है
with the real coefficient. Suppose that f of x has exactly one real root, and that this root is simple. Which one of the following statement hold for एंटी डेरिवेटिव की बात की है तो यहाँ मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। जो भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला है तो हमसे पूछा है कि एफ ऑफ एक्स के रूट के बारे में यहाँ बात की है। तो एफ ऑफ एक्स मैंने अगर एफ ऑफ एक्स ले लिया, एक्स की पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है, और मैं जब इसका एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन क्या लिया आपने? एक्स की पावर 3 मैंने ले लिया है, एक्स पावर 3 ले लिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है विद रियल कोएफिशिएंट। एग्जैक्टली वन रियल रूट होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल आप ले सकते हो। तो सर हाँ ये नहीं ले सकते सर, एक्स माइनस के वन और एक्स स्क्वायर प्लस के वन ले सकते हैं। तो पूरी पॉलिनोमियल बोलिए फिर से। हाँ सर, एक्स माइनस के वन और एक्स स्क्वायर प्लस के वन ये ले सकते हैं। एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बिल्कुल ये वाली ले सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई हाँ करके देखिए, तो एक्स सर, क्यूब तो माइनस हो एक्स जाएगा। स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये पॉलिनोमियल आ गई। यस इसका सर, एंटी डेरिवेटिव कर लेते हैं ना। यस सर, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस सी। यस। हाँ अब अब इसका सर ऑप्शन नंबर वन, तो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर फोर को वैसे डिस्कार्ड हो जाए क्यों लिखा है कि एफ ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। जब ये हमारे पास इवन डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके रियल रियल रूट या तो मतलब इवन ऑर्डर में होंगे रियल रूट, इसके दो होंगे या चार होंगे, मतलब एक नहीं होगा। तो क्यों? ऑप्शन वन में कहा कि एफ रीजन ऑफ एक्स हैज रीजन रीजन एग्जैक्टली वन रियल रूट। नहीं नहीं, अभी पूरा रीजन नहीं है ये। नहीं सर, रीजन ये है ना कि एफ ऑफ एक्स जो जो पॉलिनोमियल हमारे पास आई है डिग्री 4 की आई है, और और इसकी जो कोएफिशिएंट है रियल रियल कोएफिशिएंट। एब्सोल्युटली, ये अभी पूरी बात बोली। कोफिशिएंट इसके सारे हाँ रियल है, इसलिए इसके पास एग्जैक्टली वन रियल रूट नहीं होगा। और दूसरा इसका ऑप्शन नंबर 4 भी डिस्कार्ड हो जाएगा सेम इसी अकॉर्डिंग, एट मोस्ट वन रियल रूट की बात की है ना। तो एटमोस्ट वन रियल रूट तो बोल ही सकते हैं अगर इसके पास कोई रियल रूट ना आए तो। सर एट मोस्ट अधिक से अधिक अगर बाई चांस इसके पास सारे आई प्लस माइनस आई आ जाते हैं तो इसके पास रियल रूट्स कितने हैं? रियल रूट तो सर एक भी नहीं है इसका, हाँ, तो अगर एटमोस्ट सारे वन वाली तो अगर सही सही हो जाएगी ना बात। हाँ ठीक है सर, हाँ ले तो सकते हैं कि यहाँ हम से सभी के डिस्कार्ड नहीं सर कर यहाँ रियल सकते। से हम रूट लोग ले कोई। सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन टाइप का। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वन टाइप का भी ले सकते हैं, बिल्कुल। तो सर इससे जरा इसमें भी अगर हम हम्म, सर इसको भी अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू 0 ले लें तो इसमें एक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये अंदर से क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी आगे। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, तो सी की वैल्यू अगर हम 0 ले लें हाँ, सपोज सी इज इक्वल्स टू 0, चलो एक्स कॉमन ले लिया। तो सर ये, हाँ सर, तो ये अंदर जो बन जाएगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो एक एक्स इक्वल टू 0 रूट होगा और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक रूट होगा रियल। तो इसके पास दो रूट हो जाएंगे रियल। एफ हैज एग्जैक्टली फोर रियल रूट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलो और जो पीयूष सर एग्जांपल बोल रहे थे वहां से देखें। हाँ सर, एक्स क्यूब प्लस वन लेके देखिए। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर शायद। वहां से जो इसका फैक्टर बनता है एक्स प्लस वन, और दूसरा तो हम जानते हैं कि आयटा वाला बनता है, तो वहां से तो रियल रूट नहीं आएगा। हाँ, तो एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस टू माइनस वन, इसके पास एक ही रियल रूट आ गया। एक्स की बार 4/4 प्लस एक्स प्लस। टी को सर जीरो रख के कर लीजिए सर, मतलब एक एक्स कॉमन कर लेंगे। चलो 4 ले लें क्या बाहर। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसके बाद दो इमेजिनरी आ गए। तो इसके पास एटमोस्ट टू रियल रूट होंगे ना।
ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नीलेश यही दिया है ऑप्शन। यस सर। ठीक है, दो ऑप्शन में दोनों में यही मिल रहा है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा दो रियल रूट होंगे। इसको डिस्कार्टेड रूल से भी एक बार देखना जरा, पॉजिटिव निगेटिव साइन से, तो वहां भी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन हो गए हैं शायद चौथा, 4 हो गए फिलहाल। हाँ, डिस्कार्टेड रूल से भी देख सकते हैं, यही सेम एग्जांपल मैंने भी लिया है। तो मैंने भी सी की वैल्यू देखो 0 ले ली है, और यहाँ से डिस्कार्टेड रूल लगाएंगे तो 1 साइन चेंज, 2 साइन चेंज, 3 साइन चेंज, तो 3 साइन चेंजेस इंप्लाइज दैट एफ एक्स हैज एट मोस्ट 3 पॉजिटिव रियल रूट्स। और यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब नो निगेटिव रियल रूट्स, तो इसके पास 3 होंगे, जबकि कोफिशिएंट कैसे, एट मोस्ट 3 रियल रूट, मतलब 4 तो नहीं हो सकते, तो एफ एक्स और द पॉलिनोमियल ऑफ रियल कोएफिशिएंट, तो इमेजिनरी रूट्स अकर इन द पेयर, इमेजिनरी रूट पेयर में एग्जिस्ट होंगे। इसका मतलब 1, 2 एंड 4 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड को करेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो पीयूष सर ने जो एग्जाम्पल दिया था वहां से कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों को सही। चलिए, ये वाला तो क्वेश्चन गेट में बहुत पूछा जाता है, नेट में अभी पूछना चालू किया है, तो ये जरूर करके जाइए। कौन सा टॉपिक का है सबको पता है ना? अभी नेट में पूछने लगे हैं ये, एक दो बार से। देखिए, बहुत फटाफट आंसर भी दे दिया नीलेश जी ने। चलो फिर भी 1 मिनट और ट्राई करो आप लोग, जिसने नहीं किया अभी। देखो जरा, कंफ्यूजन मत रखो इसमें। अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाला है। बिल्कुल, अनुसूची ने भी सही आंसर किया। ठीक है, गीता जी का भी आंसर आ गया, मतलब सबने सही किया है। तो इसमें यही लगाते हैं, रॉचीज थ्योरम का सवाल है ये। ठीक है, तो जी जेड को आपने ले लिया -50, जेड टू द पावर 30, और ये एफ जेड ले लिया, और इसकी मॉडुलस वैल्यू, मतलब ये जो गिवन कंडीशन इसको सेटिस्फाई कराना होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो रांची थ्योरम से इसके पास रूट्स 30 होंगे। बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है सभी को? जी। हेलो सर। हम्म। तो सर इसमें रूसर टेस्ट में सर कोई क्वाड्रेंट में अगर रूट निकाले तो उसमें कैसे निकालते बता देते सर। कौन से क्वाड्रेंट में? कोई से भी क्वाड्रेंट में कैसे निकाले सर, ये तो नहीं से नहीं फर्स्ट नहीं, क्वाड्रेंट फर्स्ट इसमें क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे। नहीं पूछे, ठीक है कॉम्प्लेक्स के सर। अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं पूछेंगे, आपको डिस्क पर जरूर पूछेंगे। जैसे यहाँ यूनिट डिस्क दी है ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कई बार मॉड जेड अगर <2 दे दिया जाए, तो यहाँ पे मॉड जेड की जगह आप 2 रखना बस। समझ में आया? मतलब यहाँ ठीक पर है सब सर। जगह यहाँ 1 का पावर जैसे है, तो यहाँ 2 की पावर आ जाएगा, लेकिन फिर आप पावर से इतनी ज्यादा नहीं देंगे। मतलब डिस्क में ही आपको सवाल पूछे जाएंगे कॉम्प्लेक्स के केस में, क्योंकि रूट्स कैसे इमेजिनरी भी हो सकते हैं ना, तो क्वाड्रेंट वाला नहीं पूछेंगे इसमें। चलिए, ये तो क्वेश्चन आप लोग देखते ही टिक मारोगे, तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। चलिए, गेस मारो चाहे आप लोग। ठीक है, कोई प्रूव नहीं करवा रहा हूं मैं। 1 मिनट। पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज पार्ट बी के 5 और पार्ट सी के 5 डिस्कस करने को बोला था, ऐसे ही करेंगे। चलिए देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का ऑप्शन देखना है, और कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं तो तुरंत ऑप्शन आप टिक कर दोगे। अरे अभी तक भी ये आंसर नहीं आया एक भी। 30 सेकेंड्स। 25, 20, 15, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 क्लास स्टॉप। गीता जी ने, मीमांसा जी ने, सुनील जी ने, नीलेश जी ने आंसर किया है। मीमांसा जी बताइए। सर इसको मैंने ऐसे किया है कि एफ ऑफ एक्स वाई को लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी एक्स प्लस सी वाई प्लस एफ, जहाँ पर ए बी सी डी ये सब रियल नंबर्स हैं। सर ये लीनियर पॉलिनॉमियल टाइप में लग रहा है ना सर, एक्स वाई में या कि इक्वेशन जैसा सर बोल रहे हैं, तो सर ये तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, सर यूनिफॉर्म भी होगा। बहुत बढ़िया, सारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन में सवाल देखना तो टिक मार के आ जाना था। हो सकता है आर क्यूब टू आर क्यूब आपसे पूछ देता, आर स्क्वायर टू आर पॉलिनोमियल दे दिया, तो यहाँ पर उसी हिसाब चलता है कि अगर अलग सर वो अलग। लीनियर में रहेगा तो हो जाएगा। लीनियर में हो जाए तो हो जाएगा, अगर इसमें किसी का एक्स स्क्वायर में होता तो तो भी वो होता ना पैरेलल हो सर, जाता। हाँ, तब सर क्या दिक्कत आती? तो यूनिफॉर्मली की शायद दिक्कत आती है सेकंड वाले की। हाँ यूसी और नहीं कम हो होता जाती फिर। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता ना तो यूसी नहीं होता। सर तब कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव तब भी एग्जिस्ट करता ना। हाँ, हाँ, वो बाकी तो तब भी एग्जिस्ट करते कर। हैं लेकिन यूपी में नहीं हो पाता है। तो बस उसका ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे लगा जो देख के टिक मारा जा सकता था। चलिए ये बताइए, इसमें कोई गलती मत करना। बहुत, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर पेपर में आइडम पोटेंट, निल पोटेंट, इनवॉल्यूटरीज पर क्वेश्चन बनता है, और इस बार भी देख लो बना हुआ है। ये भी 2 मिनट का ही क्वेश्चन है वैसे। एक एक वर्ड ध्यान दो जो गिवन कंडीशन है, उसके बाद नीचे कंक्लूड करो कुछ। नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए। सर हमको एन एन क्रॉस एन का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, तो इसके सारे आइगन वैल्यू तो रियल होगा, तो हम्म, ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो जाता, मतलब करेक्ट हो गया सर। हम्म, और डायगोनालाइजेबल भी होगा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम्म, सर थर्ड में बोला है कि ए की पावर इक्वल टू 0, मतलब ए नीलपोटेंट होगा, हम्म, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनालाइजेबल हो भी होगा सर। हम्म। तो इसका मिनिमम पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में होगा, मतलब एक्स इक्वल टू 0 टाइप का, ए इज मतलब ए इक्वल टू इक्वल, 0। हाँ, तो ए स्क्वायर भी 0 हो जाएगा बिल्कुल सही बात। सर। और सेकंड में इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो एक्स की पावर के इक्वल टू 1 आएगा, हम्म, मतलब एक्स एक्स की पावर के माइनस 1 इक्वल टू 0। हम्म, सर तो इसका जो रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे आएगा। हम्म। ए करने पर 0 या ए स्क्वायर करने पर 0 तो मिल ही जाएगा। यस सर। ठीक, चारों ऑप्शन। बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन सेकंड को और सर किसी को वो और बोल फर्स्ट देते वाला, सेकंड वाला बताइए सर कैसे है? सेकंड वाले को। सर यहाँ तक तो समझ आइए कि इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल एक्स पावर के इज इक्वल टू 1 बनेगा सर। वहां से इसके रूट जो आएंगे वो के रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर के।
सर फिर ये कैसे कंक्लूड किए हैं कि ए स्क्वायर मेरा आई होगा? जैसे k को 2 ले लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। हाँ, तो वहां से आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी वाला केस आएगा, उस केस में तो हो जा रहा है ना। तो और इसके कोई आइगन वैल्यू, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं होगा इसके अलावा। सर जैसे ये है ना कि ए की पावर की आई दे रहा है, तो उसका एक फैक्टर तो 1 बनेगा ना, तो वो मिनिमल हाँ पॉलिनॉमियल में आएगा। सर, जरूरी है कि वो मिनिमल में आए? लीनियर फैक्टर तो आएगा। डायगोनलाइजेबल है ना, जितने फैक्टर बनेंगे सारे आने पड़ेंगे। सारे फैक्टर लेने पड़ेंगे ना, और मैट्रिक्स रियल है। ठीक है सर। तो फिर तो सर आइडेंटिटी वाला ही केस बनेगा ना इसमें। हाँ, आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी वाला सर, 2 के केस में, और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। सर जैसे के की वैल्यू 3 ले लीजिए ना, तो वहां से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, और सर इसका मिनिमल भी तो यही बनेगा ना, x-1 x-ओमेगा स्क्वायर। तो क्या ये वाला ले सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें ये बोल रहा है ना कि कभी ये मिल जाए फॉर सम इंटीजर। ठीक है, ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो आपको ऐसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी कि जो स्क्वायर करने पर कभी ना कभी आइडेंटिटी दे आपको। सर इसमें जैसे के ये की पावर। बताइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो मेरा क्या नीड है हमको, कि हम ऐसा इंटीजर पहले ढूंढ लें तब दिखा दे, ऐसा हो जा रहा है कि सर हम कोई सा भी लेके आए क्या? मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है सर इसमें। मतलब तो ये है ना कि इसमें ए की पावर के कोई इंटीजर मिलने पर अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा, मतलब वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगी। और वैसे भी रियल सिमेट्रिक दे ही रखा है, तो डायगोनलाइजेबल होगा। तो कौन सा यस केस पॉसिबल है? वो आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी केस में ही होगा, मतलब उसका ए स्क्वायर करने पर तो उस मैट्रिक्स का आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ओमेगा ओमेगा वाले केस मिलेंगे ही नहीं। यस सर। ठीक है, वो नहीं ले पाओगे आप। ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन है। चलो इस पे 3 मिनट ले लो। अंशु जी ने आंसर किया है, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करो।
अंशु जी बताइए। सर मैंने तो ऐसे किया है कि एफ एक्स को तो सर 1 ले लिया सर। हम्म, और सर जो ये -1 से 1 पे है ना, अगर एक्स एन और लेते हैं तो सर 0 देता है, मतलब बस यही लगा है। उससे इम्प्लाई कैसे करेगा कि एफ आइडेंटिकली जीरो है? हिमांशा जी। सर इसको मैंने ऐसे सोचा था, जैसे ना सर एफ एक्स को 1 ले लिया है ना, ठीक है, तो इंटीग्रल -1 to 1 x⁻n dx हो गया। सर पहले ऑप्शन बोले कि फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर सर हम n को इवन ले सर या ऑड ले सर, वहां से देखेंगे जैसे x⁻n हो गया, dx हो गया सर, x इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा सर। अगर सर मेरा n इवन हो जाएगा तो ये तो ऑड बन जाएगा ना ऊपर वाला, और सर अगर ऑड रहेगा तो वो इवन बन जाएगा। अगर सर इवन वाला केस रहेगा तो वहां तो वो माइनस होके 0 हो जाएगा, बट ऑड वाला केस रहेगा तो वो जुड़ जाएगा ना, माइनस इधर आएगा फिर माइनस, तो वहां सर ये गलत हो जाएगा इवन वाले केस के लिए, और ऑड वाले के लिए सही हो जाएगा। मतलब सर सही नहीं इसको बोलेंगे, सोल्व करते बट हैं। इससे डिस्कार्ड हो जा रहा है कि फॉर ऑल एन के लिए तो नहीं सही है ये। और सर ऐसी सेम पी एक्स पे भी हमने सर लिया है, अगर सर पी एक्स बोला है फॉर ऑल रियल पॉलिनोमियल्स, सर इसको एक बार x² ले लीजिए, एक बार x³ ले लीजिए सर, वहां से देखेंगे ऑड वाले के लिए सर 0 हो रहा है और इवन वाले पे नहीं हो रहा है। तो सर इससे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ डिस्कार्ड करके तब थर्ड वाला सर सही बोला था मैंने। इसके सर मेरे सारे करेक्ट हो रहे हैं सर मेरे हिसाब से। हम्म, ये एक्चुअल में स्टेटमेंट उल्टा है। लिखा है सपोज दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ठीक है आप इसको कॉन्टिन्यूअस तो ले लो। ठीक कह रहा है एफ इज आइडेंटिकली जीरो ऑन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाई, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको आपको सही मान लेना, फिर इम्प्लाई करना है कि एफ हमारा आइडेंटिकली जीरो ही होगा। पर ये ऑड के केस में हमेशा 0 आ रहा है, तो उस केस में हम एफ एक्स टाइप कुछ भी लें उसको आइडेंटिकली 0 होना तो जरूरी नहीं है ना ऑड के केस, जैसे कह रहे हैं कि ऑड के केस में 0 दे रहा है। हम्म सर एक स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट के बेस पे तो मेरे ये सारे करेक्ट हो रहे हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सर एक स्टेटमेंट लिखा है, वो मैंने पढ़ा था। उसमें ये दे रखा कि फॉर अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, जैसा सपोज कर ले रहा हूँ मैं x⁻n हमारे पास की कंटिन्यूस फंक्शन है, हम्म ठीक है, फिक्स तो इंटरवल ए में, तो हम बात कर ले रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू क्या x⁻m इंटू ये वैल्यू हमारी 0 आ रही है। फिर 0 तब कंप्लीटली 0 तब आएगा जब हमारा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो जाए, हम्म और उस केस में हमारा एफ ऑफ एक्स भी आइडेंटिकली 0 ही होगा सर। तो आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सारे सही हो रहे हैं। नहीं, सारे क्यों सही होंगे? 3 और 4, 3 कैसे सही होगा? 3 में तो ऑड और इवन बोल रहा है। सारे तो नहीं सही होंगे। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझाइए सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब सब एफ कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाई दैट, इन नीचे जो लिखी हैं चीजें, ये नीचे जो चीजें लिखी हैं इसमें से कौन सी चीज इम्प्लाई करेगी, मतलब कब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, और कि करेक्ट होने के लिए एफ को आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। मतलब एफ को जब तक जीरो नहीं लोगे तब तक इधर वाली चीज हर एक वैल्यू के लिए जो भी मतलब आगे लिखा हुआ है उसके लिए जीरो हो जाए। सर ऑप्शन 1 इम्प्लाई कर रहा है एफ इज आइडेंटिकली 0, ये है। ऑप्शन 2 इम्प्लाई कर रहा है कि एफ आइडेंटिकली 0। हाँ ऑप्शन वन इम्प्लाई कर रहा है आइडेंटिकली जीरो होगा तो ही होगा, नहीं तो इसमें इवन और ऑप्शन। सर मतलब यही क्वेश्चन का मीनिंग है, ये बोल रहा हूँ।
हाँ मतलब ऐसा आपको बनाना है, एलएचएस लेके चलना है। आपको ये देखना है कि एफ एक्स जीरो होगा तभी आप ये बोल सकते हो कि ये वाली वैल्यू सही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है सही है आइडेंटिकली। इधर से उल्टा इम्प्लाई करना है आपको। मतलब सर हम ये जो -1 to 1 fx एस फॉर एन डी एक्स इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, और फॉर ऑल एन के लिए हम दिखा दें कि f मेरा 0 आ रहा है ना। नहीं, एफ जीरो तो अब आप एफ को वन ही लेके चल रहे हो। आप एफ एक्स को वन लेके तभी तो चल रहे मैं हो कह तो रही वन हूँ कि थोड़ी मैं दिखा गलत सकते हो। समझ रही हूँ क्या। हाँ, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, जीरो मान के, तो क्या वो हर एक एन की वैल्यू के लिए हो जाएगा पॉसिबल, आइडेंटिकली जीरो आ रहा है। तो मतलब एफ आपको जीरो नहीं लिया फिर भी वो जीरो हो गया, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आइडेंटिकली जीरो नहीं मिला तो इसका मतलब आपको एफ एक्स को जीरो लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो सर जैसे पहले वाले केस में fx को सर जब 1 लेके कर रहे हैं तो वो सारी n के लिए नहीं आ रहा है 0 ना। तो हाँ इसका मतलब मतलब सारे एन के मुझे लिए f0 लेना पड़ेगा तभी वो एब्सोल्युटली सारे n एफ के लिए जीरो हो आएगा। जाएगा तब सारे एन के लिए आप बोल सकते हो। मतलब चलो अच्छा। मैं भी इसी को सॉल्व कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, -1 to 1। अब ये कौन सी डिग्री के पॉलिनोमियल है? ये क्या हो गया, सर एक्स की पावर सर वो तो एन पे डिपेंड करेगा। एन पे डिपेंड करेगा। तो अगर एन हमारा क्या हुआ, इवन हुआ, इवन सर लेंगे तो फिर ये ऑड हो जाएगा ना। ऑड हो जाएगा। इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन तो एन प्लस वन ऑड हो जाएगा, और उस केस में इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, नॉन जीरो आ जाएगी, है ना। और इफ एन इज ऑड तो ये इवन हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा। मींस ये दो वैल्यूज दे देगा आपको, एन पर डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया। तो अगर इसको आइडेंटिकली जीरो होना है तो एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। तो ये वाले फंक्शन तो इम्प्लाई नहीं कर रही है, ये ऑप्शन तो फॉल्स हो गया। गॉट इट माई पॉइंट? सर फॉर ऑल एन के लिए बोला है तो जीरो ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन हाँ करके तो नहीं आ रहा है। वही चीज मैं कह रहा हूँ, फॉर सर ये तो ऑल एन सही के लिए होगा ना जीरो। सर। सही कहाँ से हुआ? फॉर ऑल एन के लिए जीरो मिला क्या आपको? आप एफ सर एक्स मतलब जब एफ एक्स नॉन जीरो लिए हो तो ये फॉर ऑल के लिए जीरो मिला क्या? नहीं सर, ये -1 to 1 fx इस फॉर एन डी एक्स 0 आप लेके चल रहे हैं सर फॉर ऑल एन के लिए ना। तब मुझे नहीं लेके दिखाना है चल कि रहे हैं, ये हमको प्रूफ करना है। आप देखो, चाहे उल्टा प्रूफ कर लो चाहे इधर से लेके चलो, इधर से लेके चलोगे तो क्या कंक्लूड करोगे आप, तो जीरो। जीरो आना है तो एफ एक्स को हमें जीरो ही लेके चलना होगा यहाँ पे, हम ये हाँ यस एफ एक्स सर। ऐसा नहीं ले सकते। मतलब मैं इसको जीरो मान के नहीं चल रहा हूँ अभी, मैंने एफ सर एक्स ले एक्स लिया ना अपनी तरफ से। कुछ एक जगह तो फिक्स रखोगे अपने आप को, घूमते ही रहोगे क्या? ऐसे तो सर अभी ब्रह्मांड में आपने घूमोगे। बोला कि इवन के केस में तो ये जीरो नहीं होगा। देखो एक मिनट। सर फॉर ऑल एन के लिए बोला है ना ये, तो ये इवन के फॉर, केस में, हाँ इवन के केस में तो नहीं आएगा सर। हाँ, तो इवन के केस में नहीं आएगा तो इस केस में ये तो एफ कंडीशन क्या करेगी? तो एफ को आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा ना सर, तभी तो यस, होगा। ये आपको आइडेंटिकली तो जीरो आएगा। होना पड़ेगा। तो ऑप्शन वन तो ट्रू हो जाएगा सर। एक मिनट, मैं अभी इतने बार बोल लिया कि मैं भूल ही गया। अच्छा ये जीरो है, इसका मतलब एफ को आइडेंटिकली जीरो, हाँ ठीक है, सही बात। हाँ सर यही तो कह रहे हैं कि इसको ठीक। लेके चल रहे हैं तो दिखा रहे हैं कंडीशन। हाँ मतलब इस केस समझा वही रहा हूँ, भावना भी समझ सर लो। समझ गए सभी लोगों यस को, सर। क्लियर है? सर इसका थर्ड गलत यस है, वो सर। सारे के सही है। हाँ तो ऑड फर्स्ट सेकंड ऑड के फोर्थ हो केस में ये इवन हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स को हम नॉन जीरो भी ले रहे गया। हैं तो भी हो जा रहा है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है ना। तो सेकंड भी हो जाएगा, और आई थिंक ये भी हो जाएगा, 1 2 and 4 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन है। नहीं सर, फोर्थ में कैसे होगा? इवन के केस में वो ऑड बन जाएगा, वो नॉन जीरो मिलेगा। हम्म हाँ, नॉन जीरो वैल्यू एफएक्स को देगा तो सर, एफ एक्स को कितना जीरो फोर्थ लेना रॉन्ग हो पड़ेगा। जाएगा ना सर? फोर्थ तो हो जाएगा ना। फोर्थ वाला रॉन्ग होगा ना सर? कैसे? अरे तेजी फोर्थ भी करेक्ट, मतलब इसका सर थर्ड जैसे फोर्थ करेक्ट होगा। सर क्या, एन को टू ले लो। एफ एक्स को सर एफ एक्स को एक्स रखिए एक बार। एफ एक्स को एक्स क्यों रखेंगे? वन लेना है इसको एन नहीं को। रखना है सर। पहले से नहीं लेना है सर। सर ऊपर वाला कंडीशन दिखाइए एक बार। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है। हम्म सर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाई दैट एफ इज आइडेंटिकली जीरो।
हम्म। तो सर यहाँ पे रख के चेक करना है ना कि कौन सा फंक्शन एफ को आइडेंटिकली जीरो बता रहा है। तो अगर आप उससे ट्रू बोल रहे हो तो ट्रू वाला तो ट्रू सर ये मानते थोड़ी कंडीशन, है। अगर नहीं नहीं, ये कंडीशन किसी एफ के लिए ट्रू हो रही है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि एफ आइडेंटिकली जीरो, यही तो प्रूव करना है। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर ट्रू वाला केस नहीं लेते ना हम। नहीं अगर सर, किसी से हम इसको डिस्कार्ड करेंगे ना, जैसे कि हम ये कंडीशन दे रखी है, हम्म, हमें इसमें एफ की वैल्यू रख के अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो दिखाना है कि एफ आइडेंटिकली जीरो होगा। लेट सपोज किसी एफ नॉन जीरो के लिए अगर ये नॉन जीरो आया, तब तो हम वहीं से कह देंगे ना कि एफ आइडेंटिकली जीरो नहीं हुआ। ओके जैसे तो सर जो ये तो कंडीशन है इसमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रख के हम चलते हैं, जो कि कंटिन्यूअस है हाँ माइनस वन हाँ से वन के बीच में। और जब हम हम्म, इवन लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारी। हाँ फोर्थ नंबर। मतलब अब ठीक हम है एफ एक्स ठीक। इक्वल्स टू एक्स लिए, जो कि आइडेंटिकली जीरो नहीं हो रहा है माइनस वन टू वन में। बहुत सारा वैल्यू पे नॉन जीरो हो रहा है, जीरो पे केवल जीरो हो रहा है। इसके आंसर चेक करना है एक बार, आंसर की में। ठीक सर है। फोर्थ तो मतलब गलत हो रहा है। अ, और गलत गलत अगर कैसे हाँ होगा? नहीं नहीं बिल्कुल, अगर हम एफ एक्स को वन लेकर इसको थर्ड थर्ड को गलत कर रहे हैं, तो एफ एक्स को एक्स लेकर हम फोर्थ को भी गलत कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें सर, कोई वो डाउट गलत है नहीं है। फोर्थ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझको, जैसे अभी पीयूष सर ने बताया। तो अगर जब हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका आंसर की एक बार मैच करना है। सर पीयूष सर ये बोल रहे हैं ना कि किसी नॉन जीरो पर भी इंटीग्रल जीरो दे रहा है। हाँ वही, जैसे हमने एफ एक्स को वन बिल्कुल लेके बिल्कुल, जैसे मतलब चले थे, एफ एक्स को वन लेके चले थे तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, इस वाले को थर्ड ऑप्शन को। तो कह रहे एफ एक्स को एक्स लेके चलो, बिल्कुल चल सकते हैं, क्या दिक्कत है, कॉन्टिन्यूअस तो है ही, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है तो सर। वहां से ये वाले डिस्कार्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और डिस्कार्ड हुआ। तो वन टू होना चाहिए तो। सर आप मतलब वन को ज्यादा अच्छा मान रहा है कि वन को लेके ही चल रहे हैं, बस सारे डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। हाँ जो मतलब जो डिस्कार्ड हो रहा है उसको डिस्कार्ड कर लो, जो नहीं हो रहा है उसको फिर प्रूव करो या तो प्रॉपरली, है ना। सर टू फॉर ऑल के कारण सही हुआ ना। पहला वाला, हाँ वो ऑल सेकंड पॉलिनोमियल वाला। के, हाँ वो हाँ ऑल वो फॉर पॉलिनोमियल के ऑल के बाद। लिए ट्रू हुआ, सही क्योंकि हुआ। वो हम चाहे वन ले चाहे टू एक्स ले कुछ भी लेते रहे तो वो कह रहा तब तो भाई आइडेंटिकली जीरो कर दो ना इसको, बवाली काटो, झंझट हटाओ सब, है ना। ठीक है सर। कंफ्यूजिंग तो है लेकिन इसी की तो प्रैक्टिस करती है, यही तो मैथमेटिक्स कहती है हमको, कि कंफ्यूजिंग अगर क्वेश्चन है तो उनको बार बार देखना है, लैंग्वेज समझनी है, ताकि एग्जाम हॉल में वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, और लीनियर का क्वेश्चन, 3 मिनट ले लीजिए। मिला आंसर। मेरे पास नहीं। सर क्या? इसके दो हो गए, अभी दो रह रहे हैं। हम्म। दो ऑप्शन हो गए इसके सर, दो ऑप्शन रह रहे हैं। कौन कौन से? का पहला और थर्ड हो गया है सर। ट्रू। हाँ फर्स्ट और थर्ड तो ट्रू हो गया सर। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ट्रू मिल गए, और बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड ही ट्रू है इसके, बाकी का काउंटर सोचिएगा आप लोग। 1 और 3 आर करेक्ट इसके। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर करिएगा, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको देखो जरा, ये इसकी कंडीशंस आप एक बार, मैंने और बोला था अभी,
8-10 दिन पहले की। इसकी कंडीशंस देखिएगा डबल डेरिवेटिव में, इसको पी और क्यू की कोई कंडीशन होती है, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से ही सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट सी में देखो पूछा गया है। नीलेश जी ने आंसर किया है। नीलेश जी बताइएगा जरा। सर ये तो मैंने एग्जाम में किया तो उसकी तो मैंने ऑप्शन मैंने इसको देख y इक्वल टू एक्स इसका सोल्यूशन मान लिया और उसको इक्वेशन में रख दिया तो सेटिस्फाई होकर 0 दे रहा है। y इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर सर। हाँ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका सोल्यूशन बन गया, और जो गिवन कंडीशन वहां से y इज इक्वल टू एक्स भी इसका सोल्यूशन बन सकता था। तो उस हिसाब से 2 और 4 करेक्ट हो जाते हैं। वो तुक्का आपका सही बैठ गया। इसीलिए बोलता हूँ कि इसको बस कंडीशन आप पढ़ के जाओ एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कर लो। यहाँ से कोफिशिएंट इसका 1 होता है, डिवाइड कर दो तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस यहाँ से डिवाइड करोगे तो 4 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया y। तो यहाँ से क्यू एक्स की कुछ p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर समथिंग करके इज इक्वल टू 0 आता है, तो उसका फैक्टर शायद एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग तो फैक्टर हो जाता है ना। और जो भी जैसे कंडीशन 2 है प्लस 2 पी 2, एक्स प्लस क्यू एक्स। ओके 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसे ही ई की पावर एक्स वाले भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के उसके फॉर्मूले हैं, और कुछ एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर वाला सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये दोनों नहीं कर रहे हैं। तो इजी सा क्वेश्चन था, बट कम लोग करके जाते हैं। रिपीट करना है क्या, रिपीट करना है अंशु जी? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और उसके बाद कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो ई की पावर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब होता है, ई की पावर 2x कब होता है, एक्स कब होता है, एक्स स्क्वायर कब होता है, इसकी कंडीशंस है। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके वो कंडीशन से सेटिस्फाई करा लेते हैं। फिर यहाँ पर इनिशियल कंडीशन गिवन है, उससे सेटिस्फाई करा के अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और बाद में ये 1 और 3 यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में। वही क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको जो 3 से 4 मिनट में आप कर लो मैक्सिमम, अप्लाइड के भी। और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, वो आपको उसको नहीं पता है, या बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी कर सकते हैं। तो जो हो रहा है उस पर ध्यान देना है, उससे कॉन्फिडेंस रखना है, जो नहीं हो रहा है उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। चलिए कल फिर मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ, और ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। तो हो सकता है कुछ यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको रिपीट हो जाए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। पेपर शेयर कर दीजिए सर विथ आंसर की जिसमें है। पेपर पेपर तो होगा शायद मेरे पास, आंसर की तो मुझे भी नहीं मिली। सर वो अगर किसी के मैथमेटिकल पास, पार्ट वाला भी सर है तो बट आंसर की है ही नहीं सर, तो ऐसे क्या समझ में आया। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ सर्च। इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज होने वाला है क्या? पेपर, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।